और सबसे बढ़िया चीज़ पता है इस कार में मुझे क्या लगी है, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई। जो चीज़ें चेंज करने वाली थी ना वो करनी चाहिए। स्क्रीन स्क्रू तो ना पहले भी ठीक लगता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। बाहर से आई नो नहीं लग रहा होगा आपको कि भाई क्या फेसलिफ्ट है क्या नहीं, तो इस वीडियो में ना आप बने रहो एंड तक, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या नया है और क्या वही पुराना है, क्या क्या इंप्रूवमेंट मतलब मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद भाई 3 साल से स्कॉर्पियो चला रहा हूँ, 1,15,000 मेरी कार चल चुकी है। तो एक ना स्कॉर्पियो एन के ओनर के पीओवी से ही मैं आपको ना मतलब वीडियो बताऊंगा। प्राइसिंग वगैरह ना स्क्रीन पे आई रही होंगी हर वेरिएंट की, वो आप चेक कर सकते हैं। बट येस, ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यानी कि Z8L। इसके अलावा भाई और वेरिएंट की भी ना वीडियो सुपर सून आ जाएगी। बट इसकी बात करते हैं। पहली वीडियो में पता है क्यों पहली वीडियो में इस वेरिएंट की पता क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें ही भाई मेजर फीचर्स जो मुझे लगा ना न्यू आए हैं। नीचे वाले वेरिएंट्स में ऐसा इतना मुझे तो नहीं लगा भाई। बट एनीवे, फ्रंट से स्टार्ट करें ना, लुक आपको सेम ही मिलेगी। ऑल एलईडी सेटअप आपको मिल जाता है, बी इट लो बीम, हाई बीम और फॉग लाइट। नीचे इधर है DRLs एंड जो दिल होता है कार का, अंडर द हुड अभी भी आपको सेम इंजन मिलता है। पेट्रोल की बात करें 2000 सीसी का, बट ये कार ज़्यादातर बिकती है भाई डीजल में। 2200 सीसी का यानी कि एमहॉक इंजन इसमें आपको मिल जाता है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 174 bhp विद 400 Nm ऑफ टॉर्क। ऑटोमेटिक में भाई 400 Nm आपको टॉर्क मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी यार वही डार्क कलर है, इसलिए ना ये कवर कुवर सा हो रखा है, चेपी चुप्पी सी मतलब लगी हुई है। बट येस, ऑफिशियली कार लॉन्च अब हो चुकी है, तभी मैं वीडियो डालूंगा। पहले ही आ जाती है भाई कारें तो, बट लीगल ये मतलब केस को उसके पंगे ना अब मेरे से लिए नहीं जाते काम काज करके। एंड येस, जो एक और मेजर चेंज है वो है ये अलॉय व्हील का। अलॉय व्हील भाई अब इसमें डिज़ाइन जो है चेंज हो चुका है। टायर साइज़ अभी भी सेम है 255/60 R18। कमेंट सेक्शन में ना आप लोग बताओ आपको ये अलॉय व्हील का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। बहुतों को भाई पसंद नहीं आया है। जो मेरी वाली है ना मतलब उसमें 18 इंचज़ हैं, वो मुझे यार देखो अब वो ये मैं बोलूँगा कहेंगे कि भाई तेरे पे तेरे को वो अच्छा लग रहा है। भाई वो उन सब चीज़ों से ना बहुत ऊपर मैं उठ चुका हूँ कि अपनी चीज़ को बेटर बताना ये वो, क्योंकि मैं तो भाई नेगेटिव भी बता देता हूँ। बट येस, अपोलो के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं। एंड हाँ, फ्रंट में ना पहले कैमरा तो आता ही था, अब इसमें आता है 540 डिग्रीज कैमरा। वो अंदर जाके ना मैं आपको चेक भी कराऊंगा। इधर भी आप देख सकते हैं ह्यूज से इसमें आपको ORVM मिल जाते हैं। बाकी नीचे ना आपको वो स्टेपर भी मिल जाता है जो कि अंदर पड़ा है। और सबसे बढ़िया चीज़ पता है इस कार में मुझे क्या लगी है, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। नोट करो आप भाई, नोट करो 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 नोट। कुछ करा भाई, इसमें आ चुके हैं ये UV कट ग्लास, मतलब कि ग्रीन टिंट अब आपको मिल जाता है, जो कि इंडियन वेदर में ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भाई नहीं आते थे, मेरी वाली में नहीं है। मुझे इतनी नीड लगती है ना इसकी, चलो मैंने तो बाहर से टिंट करा रखी है, मतलब फिल्मिंग करा रखी है, उसका चलान है। बट अब ये कंपनी से आ रही है, इसका कोई भी चलान आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड येस, इधर आप देख सकते हैं लेवल 2 एडास भी इसमें आ चुका है। और जो मेन चीज़ है जो बहुत लोग मतलब डिमांड कर रहे थे, पैनोरामिक सनरूफ भाई, वो भी इसमें आ चुकी है। और जो ये कलर है ये भी न्यू है, बट मुझे भी पता है आपको भी पता है वाइट और ब्लैक की डिमांड होती है इसमें। मतलब ये थोड़ा सी ग्रीन टाइप है। अब महिंद्रा तो कोड में कुछ भी लिख सकती है, बट मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि सी ग्रीन कलर है ये। बट यार टिंटेड ग्लासेस अमेजिंग यार। वैसे लग तो जाएंगे मेरी वाली में भी, बट खर्चा भाई क्यों करना अब। एंड क्या बताऊँ मैं आपको भाई, बाकी पूरी कार सेम है। मुझे पता क्या लग रहा था फेसलिफ्ट में ना ये लुक चेंज कर देंगे, बट एनीवेज नहीं हुआ भाई कुछ भी चेंज। स्पॉइलर ये वो चीज़ें मतलब कि सब कुछ ही इसमें सेम आपको मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ भाई, 55 लीटर का ना इसका फ्यूल टैंक है। एंड जो मेन बात है माइलेज, मेरी ना मतलब कि एक टैंक में फुल कराता हूँ 600 किलोमीटर तक ना चली जाती है। आप मान के चलो 11-12 आपको माइलेज देगी। मेरी है 4x4 ऑटोमेटिक। मैनुअल में माइलेज भाई इंक्रीज हो सकती है। बट हाँ, इधर आपको मिल जाता है रियर डिफोगर, रियर वाइपर एंड रिक्वेस्ट सेंसर इधर भी आपको मिलेगा। उधर से तो इन्होंने रिमूव कर दिया था पहले, अभी दिया ना। जब इनिशियल जो मॉडल थे ना जैसे मेरी वाली है, उसमें इधर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। कॉस्ट कटिंग भाई कंपनीज करती रहती हैं, आपको पता ही है। मेरी वाली में ये भी ग्रे आता था, मतलब समझ रहे हो थोड़ा सेटिंग फिनिश, अब ये भी पूरा प्लेन सा कर दिया। एंड थर्ड रो में कोई रियर AC वेंट्स नहीं है अभी भी। भाई जो चीज़ें चेंज करने वाली थी ना वो करनी चाहिए थी। स्क्रीन स्क्रू तो ना पहले भी ठीक लगता था, डैशबोर्ड तो ऐसे पहले वाला ही बढ़िया लगता था। बट हाँ, इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। बाकी कुछ भाई चेंज नहीं है, मतलब कि ये बहुत ही ज़रूरी था। पता नहीं ऐसे मतलब वीडियोस में क्यों नहीं लोग पॉइंट ऑफ मतलब
बोलते नहीं, वही है ना, फिर महिंद्रा इवेंट पे नहीं बुलाएगी, ज़्यादातर वही जो दिखाते हैं ना, हम तो जो सच है वही दिखाते हैं, मतलब मैं तो जो सच है वही दिखाता हूँ। बट एनीवेज चलते हैं कार के अंदर। ऐसा कुछ है भाई डोर ट्रिम जो आपको मिलेगा टॉप वेरिएंट में। ऑटो अप ऑटो डाउन ना फर्स्ट 2 में रहता है, पीछे वालों में नहीं आपको मिलेगा। लॉक अनलॉक का इधर से आप ओवरवीएम फोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि जब आप लॉक करेंगे, आई मीन ऑटो फोल्डिंग ओवरवीएम आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट आपको इधर मिलेगी, उधर वाली आपकी मैनुअल रहेगी। ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इधर मिल जाता है। की भाई अभी भी सेम ही है, ऐसी कुछ है भाई इसकी की, ठीक है जी। लॉक अनलॉक, इधर से टेल गेट आपको ओपन हो जाएगा। एंड अब जो मेन चेंज है वो है इसके इंटीरियर में। ऐसा कुछ है इंटीरियर। अब ना कमेंट सेक्शन में आपने ऑनेस्टली बताना है, पहले वाला बढ़िया लगता था इंटीरियर या फिर ये वाला, ठीक है। डिजिटल क्लस्टर भी आ जाता है, अभी मैं ऑन भी करूंगा, बट जो मेरा पीओवी है भाई, इट्स जस्ट माय ओपिनियन। एंड ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती हैं। अब जो ये वाली लेगा उसको यही पसंद आएगा, ठीक है। बट जो पहले वाली थी ना भाई, जो डैशबोर्ड इंटीग्रेटेड, मतलब क्या ही लगती थी यार, बहुत ही अमेजिंग। एसी वेंट्स ऐसे होते थे पहले ना, एलसी आती थी पुराने वाली, उससे मिलती जुलती लगती थी। इसमें ना मुझे पता है और सा क्या लगा है कि स्क्रीन ना बाहर से ऐसे रख दियो बस आपने, और ये देखो पीछे, ठीक है। बट जो फील है ना वो भाई, मतलब फील गुड फैक्टर वो मेरे ख्याल से चल गया। थार रॉक्स 3XO सब में यही चीज़ तो है। बाकी तो देखो, जो 100 बात की एक बात है, कुछ कर लेती महिंद्रा इसमें और कबाड़ कर देती इसे। ये कार ने बिकना ही बिकना है भाई, क्योंकि कार ही बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी है। वैसे ना एसेसरी मोड पे मैं डाल देता हूँ कार को। ये है इसका डिजिटल क्लस्टर, ठीक है जी। ये भी आपने 7XO 3XO में देखा हुआ ही होगा, नथिंग स्पेशल अगेन। बाकी हाँ, इधर से आप अलग अलग मेन्यू भाई इसमें देख सकते हैं। क्रूज तो ऑफ ही है, हाँ ये देख सकते हैं। ड्राइव असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट चेंज आप कर सकते हैं। मैं आपको ना मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ ही डिटेल में बताऊंगा ना, और मुझे पता भी है बहुतों ने देख ही रखी है स्क्रीन बहुत बार, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी फ्यूल इन्फो में माइलेज तो भी कम ही दिखा रही होगी, 7.0। व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, ये मतलब कि ऑलमोस्ट क्या वैसे सेम ही है। एंड जो बड़ी सी स्क्रीन आ चुकी है अराउंड 12 इंचज़ की, इसमें आपको वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसी ना चीज़ें मिल जाती हैं। और जो नई चीज़ है ना वो है ये परफॉर्मेंस। इसमें आपको ना ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। और भाई ये 4x4 में भी आती है टॉप वेरिएंट में, Z8T एंड Z8L में, और नीचे Z4 में आती है। बाकी आपको 4x2, मतलब डिमांड ज़्यादा 4x2 की ही रहती है। बट अगर आप इतनी बड़ी कार ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से 4x4 आप ले लो तो ठीक है। अगर बजट आपका मतलब कोई इशू नहीं है, बजट कॉन्स्टेंट नहीं है, तो आप 4x4 ले लो भाई, कहीं जाना हो इधर उधर तो बढ़िया रहता है। बाकी यहाँ ये वाले इवेंट्स इस साइड वाले उस साइड वाले सेम ही है। एंड मेन जो चेंज है स्क्रीन में भाई वो ये भी है, कैमरा भाई साहब क्रेजी यार, वाओ। लेफ्ट व्यू, अबे 3D कर देता हूँ, हाँ अच्छा इसे ऐसे घुमा भी सकते हैं, वाओ यार, गुड यार, वेरी गुड। पूरी डिफेंडर वाली फील है। शीशे जेड ब्लैक, असली में अलाउ हो जाए ना जेड ब्लैक शीशे, मज़ा आ जाए। इधर से ऊपर से आप देख सकते होंगे, ठीक है, बढ़िया है भाई। देखो बढ़िया है, कैमरा क्वालिटी बढ़िया है। ऑटो डिमिंग आपको IRVM मिल जाते हैं, सनग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा। एंड ये सब तो बिल्कुल ही सेम ही है, ठीक है जी। इधर भी हाँ टिकट होल्डर है। कोई एम्बिएंट लाइट अभी भी कार में नहीं आई है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि एम्बिएंट लाइट वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी कंट्रोल्स वगैरह सेम है, ड्यूल जोन एसी आपको मिल जाता है। जो ये बटन है ना ये चेंज हो चुके हैं, पहले वो गोल मटोल से होते थे। ये पता है इन्होंने क्या कंसेप्ट रखा है, जैसे पुरानी थार में आते थे ना, मतलब कि न्यू थार में फिर उसका जब वो 4x2 आ गया था, फिर ये ऐसे वाले बटन दे दिए थे, वही सब इसमें है। इधर से ड्राइव मोड्स आपके लग जाते हैं, जिप जैप जूम, वही ड्राइव मोड्स हैं। एंड अब जो सबसे मेजर चेंज है, जो मोस्ट डिमांडिंग चीज़ थी, ये लो जी, बड़ी सी सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ आ चुकी है। खुलता बहुत स्लो है शेड भाई, बड़ी बहुत है। अब ये एरिया देखते हैं कितना खुलेगा। वाह यार भाई साहब, एरिया तो बहुत बड़ा है भाई। देखो बाहर निकलना हो ना आपने, एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब कि बढ़िया है। बंद कर देते हैं, बट चलती हुई कार से तो भाई बाहर ना निकलना। बाकी तो आपकी मर्जी है, जैसे करना है कर लेना भाई, अपना तो फर्ज है बताना। 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। बट एक और ड्रॉबैक मैं आपको बताऊं इस कार का भाई, जो अगेन ज़्यादातर लोग पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई, एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग नहीं है। अब मान लो किसने नीचे वाला वेरिएंट लेना है भाई, टाटा टियागो तक में ना एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग हैं, मारुति ऑल्टो में एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग हैं। अब कितनी भी सेफ्टी मतलब हो कार में, बट 6 एयरबैग तो देने चाहिए स्टैंडर्ड।
बट हाँ इधर आपको कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि अगेन बढ़िया बात है। तो भाई मोटा मोटा ऐसी कुछ कार है। इधर हाँ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। गियर बॉक्स की बात करूँ, टॉर्क कन्वर्टर है 6 स्पीड गियर बॉक्स। भाई इससे ऊपर मुझे तो कोई भी नहीं लगता, बहुत ही अमेजिंग गियर बॉक्स है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है। इधर तो भाई एसी वेंट्स हैं, बट थर्ड रो में एसी वेंट्स होने चाहिए थे, वो है ही नहीं। वेंटिलेटेड सीट्स पहले भी आती थी आगे आगे, अभी भी आती हैं। तो हाँ मेजर चेंज जो है मैंने आपको बता ही दिया भाई, बहुत ही थोड़ा बहुत है। और ये ना फेसलिफ्ट मुझे तो देखो लगा नहीं, बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपने ओपिनियन बता सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाकी भाई स्कॉर्पियन से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ड्राइव रिव्यू वगैरह भाई मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सेम ही है कार यार, कुछ चेंज है ही नहीं। तो ड्राइव रिव्यू अगर चाहिए भाई वो भी आ जाएगा, वैसे देखो सेम ही है। चलो एक्सपीरियंस में शेयर कर दूंगा।